अमछा खेड़ी की पावन धरा पर सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा महायज्ञ का आयोजन समस्त नगरवासी की ओर से रखा गया। अब यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा 7 दिन की कथा। अब 7 दिन में पड़ाव है, कल प्रथम पड़ाव था और आज दूसरा पड़ाव, और दूसरे पड़ाव की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो पांडाल में बैठकर के दृष्टि भगवान की मूर्ति को निहारे और कर्ण भगवान की कथा को श्रवण करे, और अंतःकरण में हम भगवान को निहारने का प्रयास करें। अब ये कब सिद्ध होगा? जब हमारा मन एकाग्र हो। बिना मन एकाग्र कुछ भी नहीं होता, मन को एकाग्र करना पड़ता है, और मन एकाग्र तब होता है तब पूरी तरह से दृष्टि और पूरी तरह से भाव भगवान की कथा पर। मान लीजिए ग्राम अमछा खेड़ी में बड़ा सुंदर देवनारायण भगवान का मंदिर बना, बड़ा सुंदर बनाया आप लोगों ने, मंदिर है, इसका नाम दिया मंदिर। क्यों भैया? मंदिर को मंदिर क्यों कहा गया? आपने जो बनाया उसको मकान कहा गया है, आपने जो बनाया उसको मकान कह दोगे, आपने जो बनाया उसको बंगला कह दोगे, ठीक है नहीं? भवन का नाम भी रख दिया जाएगा राजभवन, ठीक है, मंगल भवन लिखते हैं कई कई नाम, आपने देखा हो कई जगह पर, सूर्य भवन, नंद भवन, राधा रमन भवन, वो भवन है, लेकिन ये मंदिर है। अब अंतर क्या है? वही सरिया, वही सीमेंट, वही गिट्टी, वही मिस्त्री जो मकान बना रहा वही मंदिर बना रहा है। जिसने आपके यहाँ टाइल लगाया उसने मंदिर में टाइल्स लगाया, जिसने आपके यहाँ कांच लगाया उसने कांच मंदिर में लगाया, लेकिन अंतर ये मकान है और वो, बोलो जल्दी, मंदिर है। तो अंतर क्या भैया? इतने दिन से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते आ रहे हैं, संतों के मुखारविंद से सुना, यदि अंतर ही मालूम नहीं हुआ तो फिर कथा किस काम की? अब अंतर देख लो, ये नीचे गादी आपने लगा दी, अब गादी के ऊपर गादी रख दी तो नाम दे दिया व्यासपीठ। हम भी आपसे पूछेंगे भैया व्यासपीठ की क्या तैयारी है? क्या सुंदर व्यासपीठ बनाई कि नहीं बनाई? नाम तकत है, लेकिन तकत पर गादी रखी, और गादी रखने के बाद में भागवत महापुराण को स्थापित कर दिया तो क्या बन गया? बोलो, व्यास पीठ। जहां विराजमान भागवत की मूर्ति, वांगमय मूर्ति विराजमान है, शब्दमय मूर्ति विराजमान, व्यासपीठ हो गई। अब इसी प्रकार मकान और मंदिर, ये तो यहाँ तो इतना तक भी कह दिया है नहीं संतों ने, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, अरे होठों की है थालियां बोल फूलवाती। अब यहाँ कहने वाले जो के मन मंदिर है, और नरा लोग जो के मन मसान है, महाराज बा माने ही नहीं हो। अब अंतर देख लो, वह मसान और मन, चंचलता मन की है, और ध्यान रखना कथा कहां से प्रारंभ होती है और कहां जाकर के टिकती है। यदि इस पर विचार हो गया तो निश्चित ही ये शब्दकोश शब्द ब्रह्म है, और यही सीधा ब्रह्म से संबंध करा देता है। मन मंदिर, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूलवाती। मन मंदिर है। नरा लोग जो कि हम तो देवनारायण भगवान का घी को भी दीपक लगावा, आने तेल को भी लगावा, महाराज बासो करा, हनुमान जी का सरसों का तेल को लगावा, पर भगवान ने जो अखंड दीपक दे दिया, आंख क्या है? बोलो, अखंड ज्योत है ना, दिन रात। और जिस दिन ये दोनों नेत्र बंद हो गए तो बोलो बताओ, ज्योत बुझी कि अंधेरा सामने आ जाएगा, अंधकार छा जाएगा। प्रकाश दीपक से प्रकाश होता है। तो ये भगवान ने 2 दीपक दे दिए, लेकिन मन मंदिर और इधर कह दिया मन मसान। मसान है क्या स्थिति भैया? मन मसान हो गया, क्योंकि मन मानता नहीं, क्योंकि मन को भी पेट नहीं भरा है ना, मसान को भी दापियो कहीं कदी। बोलो कितना टोकरा बाल दिया होगा तुमने भी, इतना लोग बैठे हो, कदी होने की नहीं मत लाजे, बस बस दापी गयो। कभी कहा लाओ, जलाया, फूका, स्वाहा, ले जाओगे नर्मदा घमा दोगे, समाप्त हो गया, ठीक है, मन मसान। लेकिन मन की यहाँ छवि देखना,
जानकार लोगों ने, ज्ञानवान लोगों ने कह दिया मन मंदिर है, मन दर और आई मकान है। मकान में व्यवस्था पारिवारिक होती है, मकान में व्यवस्था बेटे की करते हो। चार छोरा चारी का महाराज बा अलग अलग बना दिया हमने, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। एको अलग, ओको अलग, चारी छोरा का दरवाजा अलग, चारी छोरा की खिड़की अलग, चारी छोरा को कमरों अलग, चारी को अलग व्यवस्था कर दी, वो मकान है। लेकिन इस मंदिर में वहां व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि व्यवस्था करने वाला साक्षात नारायण मौजूद होता है, उसको मंदिर कहा जाता है। जब परमात्मा उपस्थित है वो मंदिर है। इसलिए शब्द को समझना, शब्द के क्या कहता है, मंदिर क्यों जाते हो। आप भी सुबह गए, अगरबत्ती घुमा दी, लगा दिया, ठीक है नहीं, सब जाते हैं भैया मंदिर दर्शन करने के लिए, पर क्यों गए, मन दर, क्योंकि मन को कहा जा रहा, मन उसके दर पे चला जाए। शब्द समझना भैया, ज्यादा ज्ञानवान तो नहीं है, लेकिन गुरु ने जो दिया वही परोसने का प्रयास। मन दर, जगत में किसी के दरवाजे जाने से अच्छा है, समझना, जगत में किसी के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है, जगत में किसी के दरवाजे खड़े रहने से अच्छा है कि नारायण के दरवाजे खड़े रहकर के उस गोविंद से मांगा जाए, ताकि वो हमारी सारी व्यवस्था कर दे। मन, बोलो बोलो, पाछे की तम बोल लिया करो, आदि हूं बाचो ना आदि तम बाचो, जे में 3 बजे जाएगा बस आपने 7 दिन पूरा हो जाएगा। मन दर, मन चल उसके दरवाजे जा। मन की छटा अटपटी लटपट लखे ना कोई, और मन की जो खटपटी मिटे बासाब तो झटपट दर्शन होए। सारी समस्या मन की है। मन बड़ा चंचल है। आप शरीर से तो बैठे हो कथा पंडाल में, लेकिन मन क्या मालूम कहां घूम रहा है। मकान और मंदिर में अंतर है, गादी और व्यासपीठ में अंतर है, धर्म मंच में, ज्ञान मंच में, और जो रंग मंच है, रंग मंच, ज्ञान मंच, धर्म मंच, तीनों में अंतर है। और जो अंतर को समझ जाए वही अंतर आत्मा में गोविंद को प्राप्त कर सकता है, पहले मिलने वाला नहीं है। अब कल आपने सुन लिया, हमने सुनाया था, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, और रंग में पिल का सारा बदल जाएगा। कल की बात थी ना ये, आप आए थे कथा में, सुना आपने, क्या कह रहा है वो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग में पिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। यहाँ दुख भी है और बोलो सुख भी है, लेकिन यदि तू सहारा दे दे तो मेरा गिरता दिल भी संभल जाए। इसलिए कहा तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग में पिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। सो रहे थे नहीं कल की कथा में, ज्ञान भी सो रहा है, वैराग्य भी सो रहा है। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, तो मेरे बेटों का जीवन भी सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग में पिल का सारा बदल जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे। संत के दर्शन से क्या होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत दर्शन करने के लिए, अभी देखो आप प्रयागराज में लोग गए कि नहीं गए, संत का ही तो दर्शन है वहां, संत का दर्शन, भगवंत का दर्शन। अभी अभी बताया भैया कि 60 किलोमीटर दूर का लंबा जाम लग गया, 1 किलोमीटर को पार करने में 1 घंटा चाहिए गाड़ी को, पर फिर भी गए लोग। रीवा से, अयोध्या से, काशी से प्रयाग तक जाम लगा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे। क्यों गए, क्योंकि संत का दर्शन हो जाए और कोई अच्छा संत मिल जाए और उसका आशीर्वाद मिल गया तो मेरा जीवन भी सुधर जाएगा। इसलिए कहा है दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। इतने लोग बैठे हो, ध्यान देना, दुख में तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। प्रभु को भूले तो तेरा जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में क्या मालूम आपको, यदि चकाचक पैसा आया, अटैच यही तो फूलों नहीं समाये, वो नीचे नहीं देखे। नरा लोगों ने यदि आइया नहीं, अचानक से पैसा कहीं नहीं देखा, ये सड़े खाद आदमी मारे कहीं के, अरे मॉल ली ने मार दूं एक।
जा जेब में बजे ना मोल लीने मार दूं, क्यों रे इतना बलवान हो गया कि खरीद के मार देगा? हाँ इतना मारा का नहीं, लेकिन जब दुख आयो, हे भगवान बचा जे, हे भगवान बचा जे, दुख में नारायण की याद आए, अन सुख में हूं, ये तो सही, चिंता क्यों करे, मोल लीने मार दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि सारा जीवन कैसा है, सुख हो या चाहे दुख हो, ये संसार उसी से चल रहा है। दुख में तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। हर्षना नहीं है, जैसी स्थिति हो उस स्थिति में सिर्फ गोविंद को याद करो, भगवान को नहीं भूलना, यही कथा का सार है। और कल की कथा, भक्ति स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान और उसके पुत्र सुसुप्त अवस्था में पड़े, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। ये सुसुप्त अवस्था में हो गए। कोई ऐसा संत आ जाए कि मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य को जगा दे, तो मैं निवेदन करूंगा बा साहब, कथा भागवत जी की है, लेकिन यही कथा सारी अपने शरीर पर टिकी हुई है। स्वर्ण का सिंहासन कोई दूसरा नहीं, भगवान ने जो आपको ये मनुष्य जीवन दिया है, यही सोने के सिंहासन की तरह है। ये जो आपको मिला है ना मनुष्य जीवन, ये स्वर्ण सिंहासन है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बड़ा ही भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदगम धन गावा, सुर दुर्लभ तन गावा, सुर दुर्लभ सदगम धन गावा, सुर दुर्लभ तन गावा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भैया कहीं तुलसीदास जी पागल तो नहीं हुई गया जो उन्हें रामचरितमानस मासो लिखियो? नरालुंजू के महोदय जी पागल हुई गयो है, नरंजू के की यो असो सटकी गयो है, नरंजू के यूं तो तुलसीदास जी पागल हुई गया कहीं? उन्हें लिखा है बड़े भाग्य, बोलना पीछे, मानुष तन पावा, चाहते तो लिख देते सब गदड़ा तन पावा, न ढोर तन पावा, न बेहस तन पावा, पर उन्हें ये नहीं लिखा न गदड़ा न घोड़ा, क्या लिख दिया? बड़ा ही भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। तो क्या भैया ये खाली एक दूसरे की बुराई करने में बीत जाए? इसी के लिए दिया क्या भगवान ने? ये मनुष्य जीवन इसी के लिए दिया क्या कि लोगों की मेर फाड़ लें? ये मनुष्य जीवन इसी के लिए दिया क्या कि हम एक दूसरे की बुराई करें? क्यों मिला होगा ये मनुष्य जीवन? कभी विचार करना, इतने लोग बैठे हो आप, मनुष्य जीवन मिला क्यों, काय के लिए मिला? आज तो आप सज धज करके सुंदर कपड़े पहन करके, सुंदर साफा बांध करके, तिलक लगा करके आ जाओगे, बैठ जाओगे। सजाने के लिए तन नहीं मिला, संवारने के लिए तन नहीं मिला। भगवान ने ये मौका दिया है भगवान का भजन करने के लिए कि धरा धाम पर जाए तो ईश्वर को याद करना। मैं आपको मना नहीं करता भैया कि खेती का काम करना छोड़ दो, बाड़ी का काम करना छोड़ दो, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होता, पर कर्म भी करो और कर्म के साथ साथ भगवान को भी याद करते रहो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि ऐसी व्यवस्था बन गई, ऐसी व्यवस्था बन गई कि वो भगवान को ही भूल गए, स्वयं नारायण बन करके बैठे हैं। मेरे से बड़ा कोई नारायण नहीं हो सकता, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ हूं। तो ये तो हमारा अहंकार है, ठीक है ना? यदि भगवान ने आपको 100 साल की आयु दी और आपने 50 साल की आयु में अपने बेटे को पढ़ना दिया, छोरी का ब्याह कर दिया, बंगला बना लिया, गाड़ी ले आए, अब सब कुछ व्यवस्था कर दी, अब तो अपनी औलाद का जुम्मे कर दो, तू जाने ने धारो, काम जाने मारे भजन करने दे। पर इनकी नाड़ हले जब तक भी कुछ ही नहीं छोड़ी उनने, अभी तो वही एड़ी ने धुआं चली रही यूं। क्यों साहब गलत तो नहीं? इधर माताएं ध्यान दो, इधर बातचीत करने के लिए नहीं आया अपन। अरे जिना आदमी से बुढ़ापा में चाय को मग्गो नहीं पकड़ा है, उसे माड़ा पकड़ाएगा नहीं? बोल लो अपना, कहीं शर्माने वाली बात है ही नहीं। वो मग्गो आयो तो यूं करे, वो जाने देवता उतरिया होगा यूं, तो माड़ा पकड़ी जाए।
बुढ़ापे में भी चाबी अपने पास रखी है, मैं निकाल लूं, मैं निकाल लूं, मैं निकाल लूं। अरे दादा, बुढ़ापे में तो उल्टा काम होता है। क्या होता है मालूम आपको? अरे डगमग हाले नाड़, बुढ़ापा में कहीं हले देख जो तुम चलती रे बापड़ा की, उन्हें क्यों पकड़ ले रे, क्या ताड़ दे जब भी वो तुम यूज करेगा। डगमग हाले नाड़ टोपा रूड़ी गया रे, पेचाणों ने टोपा ये माथा पे लगाया, ये नहीं मत मान लीजिए यो आंख का दर्द यो टोपो है। पर भैया कथा बांटने वाला से ज्यादा ज्ञान सुनने वाला में हुई गयो। एक बार एक डोकरी आई मारा कने और वह के महाराज वाह या बताओ भगवान ने ये सुनने की जो मशीन है वह तो भीतरे लगाई नहीं कान का, जो सुनने की मशीन स्पीकर कहाँ है? भीतर है नहीं मशीन, मशीन भीतर है, स्पीकर भीतर है। पर ये भगवान ने ये सुपड़ा सरी का लेंटर क्यों निकाला? लेंटर ये कान में भाषा ध्यान दियो तुम, यो कहीं है ये लेंटर क्यों मन के डोकरी में यो तो कहीं भागवत जी में नहीं लिखियो अन यो कहीं रामायण जी में नहीं मिलियो मारा, तो ये लेंटर क्यों निकाले? नहीं मालूम तुम्हारे? मन के हाँ नहीं मालूम। तो ने डोकरी ने की महाराज बा मारे मालूम है कि क्यों कि बुढ़ापा में जब आंख से दिखेगा नहीं तो चश्मों का की खूंटी पे टांगूंगा, तो ये भगवान ने खूंटी दी चश्मों टांगूंगा। कितरो अदरे को ज्ञान है डोकरी को देखो सही, ए चश्मो टांगवा की दी महाराज बा तम कहीं जानो, मैंने कहा हो भैया तम जो को वो सही। अरे डगमग हाले नाड़ टोपा रूली गया रे, टोपा रूली गया रे, थारा सर पर भर म्यो काल आगाड़ी चल रे। और मोह माया अभिमान क्रोध को तजरे, क्रोध को तजरे, तेरा जीवन है अनमोल हरि को भजरे। हरि को भजने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला। तो भैया ये कल की कथा कहती है कि सोने का सिंहासन ये आपको दिया और आपके अंदर भक्ति विराजमान है, लेकिन आपके अंदर की भक्ति इसलिए दुखी हो गई क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का ज्ञान वैराग्य सो गया है। बात बुरी लगेगी, नरा लोग जो कहे कि छोरा में ज्ञान नहीं है, इसके अंदर का ज्ञान सो गया, तो वो ज्ञान सोया हुआ है। ठीक है, अब ज्ञान सो गया हो तो ज्ञान को जगाने के लिए कोई समर्थ सदगुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि समर्थ सदगुरु आ गया और उसने यदि शब्द की चोट दे दी तो फिर ज्ञान जागृत हो जाएगा और वही ज्ञान अज्ञान से बचा करके पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से मिला देगा। और ये सब कब होगा? जब कथा में जाओगा, जब पंडाल में बैठोगे। नरा लोग तो पंडाल में बैठना नहीं चाहे, सुनना नहीं चाहे कथा में। अब अमशा घेड़ी में कहीं इतने ही लोग है कहीं हैं? यदि आखी अमशा घेड़ी का जाए तो वहां रोड तक चकाचक भर दे, पर नरा लोग न्यू सुझे अपने तो यही अच्छा आनंद आई जाए, यही बैठो अपन तो खाटला पे सुनो, यही आनंद है। वही तो हर साल कराई तो पागल हो गया गांव का लोग, इनके कहीं भी नहीं सुझे। तो देखे भागवत जी भागवत जी भागवत जी सुनने दो। यदि आखा गांव का ही जावे तो आप चिंता मत करना, कथा में वो आएगा जिस पर कृपा किसकी। यूं मत करो, सही से आन दो परमेश्वर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर कृपा भगवान की होती है वही आता है। और ये यदि आपको हमारी बात ऐसे ही लगे तो शास्त्र की बात सुन लेना। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग में नहीं जाओगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और कथा में कब जाओगे? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप जितने भी लोग बैठे हो भैया पंडाल में, बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई तो आप भगवान की कथा सुनने के लिए आ गए। ये तो ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी भैया। इस संसार में अरबोपति खरबोपति लोग तो बहुत हैं जिनको मंदिर में अगरबत्ती लगाने की भी फुर्सत नहीं है। बोलो ईमानदारी से है क्या? एक बार कहीं पढ़ने में आया था, एक अमेरिका का व्यक्ति था, यदि उसकी जेब से $100 भी नीचे गिर जाए तो वो जब तक यदि उठाने उस $100 को उठा के जेब में रखे, इतने में $4000 का उसका नुकसान हो जाए। कितना बड़ा पैसे वाला होगा। यदि उठाए नहीं जेब में धरे, इतना में 4000 तो नहीं कि 100 जान दो, पर 4000 का नुकसान नहीं होने देना। इसी प्रकार इस दुनिया में अरबों खरबोपति की कमी नहीं है, पर उनको अगरबत्ती लगाने की फुर्सत
लेकिन अपन तो रोज मंदिर में जाते हैं, नारायण को याद करते हैं, करते नहीं करते हैं। तो भगवान देव नारायण से एक ही प्रार्थना करना, अरे लागी लगन मति तोड़ना। क्या कहोगे? अरे लागी लगन मति तोड़ना, नारायण मेरी लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। हे लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। सभी ताली बजा करके प्रेम से बोलो। हरि बोल देव नारायण भगवान की। लागी लगन मति तोड़ना, नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। नारायण तो लागी लगन मत तोड़ना। हे लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मति तोड़ना। नारायण मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही तो सेठ मेरा, तू ही साहूकार है। तू ही तो सेठ मेरा, तू ही सबकार है। तू ही तो सेठ मेरा, तू ही साहूकार है। तू ही तो सेठ मेरा, तू ही सबकार है। ये ब्याजी पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना।
मत छोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मत छोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मत छोड़ना। ये लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मारी 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 लागी लगन मत तोड़ना। क्या कहोगे सभी बोलना मेरे साथ। अरे लागी लगन मती तोड़ना। बोलो लागी लगन मती तोड़ना। थोड़ी आवाज आणो जी भाषा। अरे लागी लगन मती तोड़ना हो। लगन मती तोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मत तोड़ना। दयालु मारी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही तो सेठ मेरा तू ही साहूकार है। तू ही तो सेठ मेरा तू ही साहूकार है। अरे ब्याज पे त्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे त्याज मत जोड़ना। नारायण मारी लागी लगन मत तोड़ना। नारायण मारी लागे लगन मत तोड़ना। अब जो लगन सच्ची लग जावे भगवान से कहो तब लगे, पर भगवान से नहीं कहा हमने कि लागी लगन मत तोड़ना। पर कोई जमींदार व्यक्ति हो कोई पैसा बड़ा हो तो उसके पीछे लगे जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं। देखिए हो दोस्ती मत तोड़ लीजिए। उनके मालूम है यदि दोस्ती तोड़ लेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। अरे मांगो उससे, मांगो उसी से जो दे खुशी से, उससे मांगो ना। सारी बात और सारी कथा सिर्फ शरीर के ऊपर जाकर के टिक जाती है साहब। भक्ति बने दुखी है। वहां दुखी वृंदावन में बैठी सनकादि ऋषि ने कथा सुनाई, नाचने लगी गाने लगी, वैराग्य भी नाचने लगा और ज्ञान भी नाचने लगा क्योंकि भगवान की कथा सुनी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे दवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का नाम 3 प्रकार के ताप को दूर कर देता है। पर सारी कथा का सार शरीर के ऊपर है बस। अब इतने सारे लोग बैठे हो, आप सभी को ये भी ज्ञात है कि भगवान राम ने क्या किया ये मालूम है आपको, ठीक है नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया ये भी आप सभी को पता है, ज्ञात है। भगवान देवनारायण ने क्या क्या किया ये भी आप सबको पता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि उनने जो किया वो आपको मालूम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये आपको मालूम। जिस दिन अपने को ये मालूम पड़ गई कि मैं क्या कर रहा हूं, उसी दिन सारे विचार और आत्मा मन पवित्र हो जाएगा। और मन आत्मा जब पवित्र हो गई तो गोविंद से नाता रिश्ता जुड़ जाएगा, हरि से नाता रिश्ता जुड़ जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आगे आत्मदेव की कथा आती है, आपने सुनी होगी। आत्मदेव एक ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान, लेकिन पुत्रवान नहीं था। जिसके कारण पंडित जी को बड़ा दुख होता था, बड़ा कष्ट होता था कि ये परिवार कैसे आगे बढ़ेगा।
इतना धन है ये कौन खाएगा, इतनी जमीन कौन खाएगा। यहां तक भी ठीक था, लेकिन पंडित जी की जो पत्नी थी वह पत्नी कहे अनुसार कार्य करने वाली नहीं थी, वो सबसे ज्यादा दुख था। देखो भैया, औलाद हो या ना हो, के घर में हुई है ना, के यहाँ होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी उन दोनों का जीवन सुख में व्यतीत होता है। क्यों? क्योंकि पत्नी कहे अनुसार कार्य करने वाली। मैं निवेदन करूं, पति नी कहे इससे पहले जो पत्नी कर ले उसको उत्तम नारी कहा जाता है। कान खोल करके सुन, पति नी कहे इससे पहले पत्नी करे। इधर वाले सब ढूंढना हो गए, मुंडो ढाके सोई मत जाओ तुम, नींद लगी है 3 बजे तक, कहीं हो समस्या है। यदि यहाँ पुरुष वर्ग को नींद आ जाए तो पड़ोसी टल्लो लगे दे थोड़ा सा, सोई रहो है, सोई थोड़ी रहो, हूँ तो ध्यान से सुनी रहो, हूँ ध्यान से सुनू, आंख बंद में ध्यान से। लेकिन हमारी भाई बहनों के बहुत अच्छी सुविधा दी भगवान ने, नींद आए तो मुंडो ढाको ना, आराम से सो। मतलब की बात आए, यदि नींद आए जरूर है क्यों भैया, मतलब की बात में यहाँ कथा की जो बात चल रही थी, नींद आएगी। और एक बात और, नरा लोग यूं के गुरुजी मारे तो कड़ा कहीं बड़े हो सो, कथा में जाऊं नींद नहीं आए, लोग की बुराई करने की तो रात रात भर नहीं हटूं, 2-2 बजे तक मारे नींद नहीं आए, कहीं का की बुराई करने की तो नींद नहीं आए, 3 दिन तक कुछ करियो रही जाऊं बुराई में, जा कथा में गयो तो नींद आए हमारे तो नींद, तो वो नींद कहीं वही सोचे तारा माथा पे इतना पाप है तो तू नहीं सुने तो नहीं सुने, पर मारे तो सुन लेने दे। तो वह निंद्रा देवी माथा पेटे सुन ले। क्या कह रहा था मैं, ध्यान देना, पति नी कहे इससे पहले जो करे उसको उत्तम नारी कहा जाता है, और पति कहे और पत्नी करे उसको मध्यम नारी कहा जाता है, और पति कहे न कहने पे भी नहीं करे। नहीं आंसू मत हो गए कहीं के, कोई बोलेगा थोड़ी, बात मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो उत्तम नारी नहीं, वो पतिव्रता नारी नहीं। नारी का धर्म तो एक ही है, एक ही धारा मां एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धारा मां एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धारा एक ही धर्म एक व्रत ने मां, 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 आए वचन मन पति पद प्रेमा, आए वचन पद पति पद ने मां, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। ये रामचरितमानस की पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो नारी पति के चरणों में ही चारों धाम समझती हो उसको पतिव्रता नारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जान जाती है कि पति को क्या आवश्यकता, उससे पहले कार्य कर देती, वो उत्तम नारी, वो पतिव्रता नारी। और जो कहने पर भी नहीं करे उसको कर्कशा नारी कहा जाता है। और जो आत्मदेव के घर में थी वो कर्कशा नारी थी। पंडित जी के यहाँ धन की कमी नहीं है, पंडित जी को ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, ऐसी पत्नी उनको मिली, वो कहते हैं सीधा करने के लिए और वो करती है उल्टा। के घर में के लोग पीड़ित भी होगा, ऐसी चिंता मत कर, जो के का घर में होगा वही के लड्डू बाफले बने लोने के बने थे, जो खाई लो, खाओ तो खाओ नहीं तो जाओ, के घर में होगा ऐसी नहीं।
होगा नहीं होगा, यूं तो कर दो बा साहब, मन तुम्हारा आंख से देखिए। क्या ही करे गया हम वहां, उन्हें की महाराज बा आया है चाय बना जे, उन्हें की बने तो तुम्हारा बने तो बना, नहीं तो जाओ ले जाओ तुम्हारा महाराज के तम भी आगा जाओ। मन की या कहीं करे भाई, मैं एक तो बात थी जो धरती पे भगवान उतार ले नहीं है तो मन ही करे सीधे साधे। और आत्मदेव पंडित की पत्नी ऐसी थी, पंडित जी कहे सीधा और करे वो उल्टा। पंडित जी को विचार आया कि आने वाले श्राद्ध में पिता का तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, कैसे करूं, क्योंकि नारी सुनने वाली नहीं है। पंडित जी विद्वान थे कि क्यों ना उल्टा बोल के सीधा करा लिया जाए। क्या करना, उल्टा बोल के सीधा करो। अब वो धीरे धीरे पंचांग देखते गए, देखते देखते कहा कि फलानी तिथि को मेरे पिताजी की श्राद्ध है और ये श्राद्ध मुझे करना था पर नहीं करूं। तो इतना में चूल्हाकन से बोली पड़ी कि तम कूड़े नहीं करना, हूं करूंगा, हमारा दूसरा गन छोड़ी गया। तो उन्होंने कहा हाँ दाव तो लग गया, तीर भी निशाना पे लगी गया है, बात सही, थारी इच्छा करने की है कहीं, मारी तो नहीं है। अब कभी पंडित जी की दे करूं तो बाप ही ताकत नहीं पंडित जी की कर दे, करने ही नहीं देवा, उनकी करूंगी, मैं करूंगी, चल ठीक है तेरी इच्छा है तो कर देना, पर तू श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाना पड़ता है। तो नहीं कहा बिल्कुल जिमाना पड़ता है, तो तू एक आधा ब्राह्मण की जीवे दीजिए, निवरो खर्चो मत कर जे। तो नहीं कि एक नहीं हूं तो 108 के जिमाऊंगा। अब पंडित जी यूं की दे कि 108 तो एक आधा के भी नहीं बुलाने, तो नहीं कि 108 ब्राह्मण मिलेंगे कहां, कि चिंता मत करो हमसे खेड़ी में कथा चली रही, नरा महाराज आया है, वहां जाऊंगा। वहां गई, निमंत्रण कर दिया, पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। और निमंत्रण स्वीकार करने के बाद में जैसे ही वो तो कह करके चली गई, पर गांव वाले धीरे से आए, उन्होंने कहा महाराज बा कहीं करियो, एक घर को निमंत्रण स्वीकार कर लियो, हो कर लियो साहब, अच्छो नहीं करियो तुमने, तो नहीं होयो कहीं कि भोजन तो इतना जोरदार बनाए हैं कि खाए ही करो, इतो एक हाथ में स्वाद है, पर लफड़ो कहीं होयो कि एका मन में आई जाए तो या कोड़ियो खान दे, नहीं तो मुंडा आगे को भी बोलो हाँ वापी छोड़े ले, इतना मान किए। अब पंडित ने कहा जो होगा सो होगा, जो हो गया सो हो गया, निमंत्रण तो कर लिया, अब कल देखा जाएगा। अब वो निमंत्रण करके आई, इसके बाद में कहा कि चल श्राद्ध तो है पर तू एक काम कर जे, नहीं ने भोजन मत बना जे। अब उनके यह भी मालूम थी कि 6-6 महीना तक नहाई भी नहीं परमेश्वर, ब्राह्मण का घर में पत्नी हसी, अब तो रोज नहाई नहीं सब, नहीं तुम्हारा यहाँ की बात है ही नहीं है, तो बहुत दूर की बात, कथा की बात की रही हूँ। अबे तो सब नहाने जाए भैया, कहीं नर्मदा जी नहाए ना, कहीं गंगा जी नहाए, और अबे तो कहीं नर्मदा जी नहाने भी जाए, लोग तो कवेलू साथे ले जाए, ले जाए। तुम्हारा गांव हमसे गड़ी से भी नरा जाता होगा वहाँ नर्मदा जी नहाने, वहाँ जाए तो कवेलू तो ही ली जाए। उनने की यो क्यों ली जाओ कि महाराज बा सारा 12 महीना को मेल आज नर्मदा जी में हेड़ी नहीं जाऊँ, तो मेल हेड़ना हो तो यहाँ गाँव में दूधी नदी कमजोर है कैसा है, बोला हमारा गांव फुटराम तालाब बनी रही हो, लपा लप भरी रहेगा तुम्हारा गांव की, होल अंतर समझना। एक है ज्ञान गंगा और एक वो गंगा, दोनों में अंतर बताया हमारे गुरुदेव ने कि तन मल मल के धोया जाता वहां, मन निर्मल यहाँ हो जाता है, वहां हाथ हिलाया जाता है, यहाँ जीवा हिलाई जाती है, वहां पानी कटाया जाता है, और इस गंगा में यहाँ पाप कटाया जाता है। दोनों में अंतर। कोई गंगा जी में नहाने गया तो ईमानदारी से पूछना क्यों रे गंगा जी नहीं ना आयो तो पाप धो ही आयो, तो क्या पाप आप तो धोने नहीं आयो, हड़का जकोड़ी ने जकोड़ा है साहब, हड़का जकोड़ी आयो, पाप तो नहीं धोया। पर अंतर तन मल मल के धोया, बोलो तन मल मल के धोया जाता यहाँ, मन निर्मल यहाँ हो जाता है, वहाँ हाथ हिलाया जाता है, यहाँ जीवा हिलाई जाती अब है। अंतर, यदि वहां नर्मदा जी में जा रहे और आगे निकल गए और यदि हाथ पांव हिलाना याद नहीं होगा तो बोलो क्या होगा। नरा लोग वहां पूछे नाना तैरना याद है, उन्होंने कहा हाँ याद है, तो कूदी जा, नहीं याद है तो यही लोठिया से नहीं ले, आगे मत जा। यदि वहां हाथ पांव हिलाना याद नहीं होगा तो क्या होगा बोलो, व्यक्ति डूब जाएगा। और इस गंगा में यदि जीवान हिलाना याद नहीं होगा तो भी अभी कहा है आपने, वहां हाथ हिलाया
जाता है, यहाँ जीवा हिलाई जाती है। तो कथा में जीवान चलाना जरूरी है। अब जीवान चलाने का मतलब ये नहीं कि महाराज बा तुम तुम्हारी चलाओ ना, हम हमारी आपस में चलाओ। जीवान चलाने का अर्थ क्या है मालूम? कि जो गुरु ने आपको गुरु नाम दिया, जो भी आपने गुरु बनाया होगा, और गुरु ने जो आपको नाम दे दिया, उस नाम का सुमिरन कथा में चलते रहना चाहिए। यदि वो नाम का सुमिरन चलता रहा तो आप भव सागर में डूबोगे नहीं, भव सागर से पार उतर जाओगे। अंतर है भैया। नर्मदा तो देने वाली है माँ, दे दे तार दे, पर झकोड़ा भी लो तो ऐसा झकोड़ा लेना। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, मन ज्ञान झकोड़ो। कौन सा झकोड़ो? मन ज्ञान झकोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। मन ज्ञान झकोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। हमारे ज्ञान झकोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। हमारे ज्ञान झकोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। ये सतगुरु जी का मेला में, भाई सतगुरु जी का मेला में। ओ सतगुरु जी का मेला में भाई, सतगुरु जी का मेला में। हमारे ज्ञान, ताली बजाओ ताली। हमारे ज्ञान जगोड़ो, हमारे ज्ञान जगोड़ो, हमारे ज्ञान जगोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। ओ हमारे ज्ञान झकोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। सतगुरु भगवान की। हमारे ज्ञान जगोड़ो ले बादे सतगुरु जी का मेला में। ज्ञान झकोड़ो ले बादे सतगुरु जी का हमारे ज्ञान जलेबी, ताली बजाओ एक ताल में। हमारे ज्ञान जलेबी खा बादे सतगुरु जी का मेला में। हमारे ज्ञान जलेबी खावागे सतगुरु जी का
मन ज्ञान, ताली बजाओ ताली, ऐ ढीला हाथ से भिड़िया हो दादा। मन ज्ञान जगोड़ो ले बाते सत्य गुरु जी का मेला में। मन ज्ञान जगोड़ो ले बाते सत्य गुरु जी का मेला में। मन ज्ञान जगोड़ो ले बाते सत्य गुरु जी का मेला में। मन ज्ञान जगोड़ो ले बाते सत्य गुरु जी का मेला में। जगोड़ो लो जरूर पर कहा लेना है। मन ज्ञान जगोड़ो, ओढ़को नहीं जगोड़ो, सबके मालूम है भैया। सत्संग में मन ज्ञान जगोड़ो ले बादे सत्य गुरु जी का मेला में। तो जगोड़ा ऐसा हो सत्संग में, सत्संग मन को झकझोर के रख देता है और पवित्र हो जाता है, ताकि अंतःकरण में गोविंद का दर्शन हो जाए। अब देखो उल्टा करके सीधा करवा रहे हैं, कथा पर आ जाता है। नाजे मती तो ने की क्यों हूं धर्म को काम करने जाऊं, तब मारा धर्म में टांगड़ा क्यों अड़ा। मारा गुरुजी ने एक बात और की थी, साहब की दूं। उन्होंने कहा कि जिससे धर्म का काम में हाथ अड़ाने की नी बने, कान खोली सुन लीजिए हो भैया। नहीं कति मेल हो थोड़ा बहुत न्यू कर लिया कर, जो मारा बनी देखे कि जब जब भी गांव में धर्म का काम हो, यदि धर्म के काम में हाथ अड़ाने की नी बने, तो तमार से हाथ जोड़ीने निवेदन है, टांगना मत अड़ा जाए। धर्म के काम में हाथ नहीं अड़ा सको तो ई लंबा मत कर। जो काम हो रहा है वो धर्म का काम होते रहने देना चाहिए। जितना बने तो दो और नहीं बने तो चुपचाप अपने घर बैठ जाओ, पर टांगड़ा लंबा पर बुरो मत लगा। जो अब हाथ तो अड़ाने की कम बने लोग होंगे और टांगड़ा अड़ाने की ज्यादा बने, जे के देखो वो अड़ा टांगड़ा। यहां धर्म की चर्चा चल रही है, ध्यान देना। क्या कहा उन्होंने कि नाजे मत तो उन्हें कि नहुमा हूं तो धर्म को काम करो, नहीं नहू असो हो गई, चल ठीक है थारी मर्जी है तो नहीं लीजिए, पर देख जे वो घर के लीपजे पोतजे मत। अब उनके मालूम यदि यूं कीधे लीपने पोतने के तो को बाप भी नहीं लीपेगा। लीपजे पोतजे मत, उनका बिल्कुल लीपूंगा पोतूंगा सब करूंगा। चल ठीक है लीपने ना पोत लेना तेरा मन है, पर ये बामन उड़ा आई नहीं तो इनके तू एक काम कर जे, कहीं चकाचक मत बना जे। खाली रोटी साग बने जिमे दी उन्हें की नहीं साहब चकाचक, समझो नहीं तुम भी चकाचक तर माल, समझो नहीं समझो। जैसे मान लो 4 जना की रोटी ने 1 किलो घी, 4 जना की बाटी और 4 जना की बाटी में 1 किलो घी, उसको के चकाचक, ठीक है नहीं। और 1 क्विंटल की बाटी ने आधा किलो घी, हुआ कैसी है मालूम तुम्हारे? नरा लोग ने उछाड़ लिए हो उन्हें कि 1 क्विंटल की बाटी ने घी तो इतना तो चिंता मत करो उछाड़ लांगा, जहां परात में पटकिन थोड़ो टपका जो उछाड़ी। नरा ने उछाड़वा कर दिए भैया, करी नहीं करी, और चकाचक वही बात है। एक बार ऐसे ही हुआ, गुरुजी बैठे हुए थे और चेला को कहा चेला जा रहे भोजन बनाना, अच्छा बनाना। अब भोजन बन गया, तैयार हो गया, तो चेला ने कहा गुरुजी किम करम, उनकी भाषा में की उन्होंने। गुरुजी से चेले ने पूछा गुरुजी किम करम, तो उन्हें की नाना देख आड़ी जात खड़लम दड़लम न बाकी गड़ गचम, तो उन्हें की दूसरी जात का भी निमंत्रण है क्या? अब इतना में आदमी यूं मत मान जो कि श्रोता उनमें भी चतरा रहे। वो धीरे साहब महाराज बा कहीं की तमने तेने की कीम करम ने तम कहीं की आड़ी जात खड़लम दड़लम अन बाकी गड़ गचम, तो उन्हें सुन लो सब समझी गयो तुम्हारी बात है कि तुम तुम्हारी चकाचक की गिरे ना हमारी उछाड़वा की गिरे, काम नहीं चलेगा, चुपचाप 4 बाटियां भी कर दो चकाचक। तो आज आत्मदेव ने भी कह दिया था कि ऐसे ही नहीं चकाचक बनाऊंगा। आत्मदेव में बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा, जैसा चाह रहा था वैसा सब कुछ हो रहा है। भोजन बन के तैयार हो गया। इसके बाद में कहा पंडित जी ने अपनी पत्नी को बुलाने मत जाए, अभी तो आई जाएगा। अब यदि हंसी की थे कि बुलाने चले जाओ, को बाप नहीं जाए बुलाने, बिना बुलाया आएगा, नहीं जाऊंगा बुलाने गई। और इसके बाद में कहा कि महाराज बा आए हैं तो उनका चरण पखाड़ना पड़े, चरण की पूजा करनी पड़े, पर तू मत कर जाए।
ताकि वह करे। जैसे ही ब्राह्मण देवता है, चरण पखारे, चरण की पूजन करी, बिठाया, फिर धीरे से कह दिया कि देखो कि जिमाने के पहले श्राद्ध में पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है, वो करना चाहिए, लेकिन अब अपन तो कहीं की उन्हें नहीं करा। तो वह धीरे से बोली महाराज बा तर्पण में के की जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़े, वो कहेगी हूं नहीं करूं, वह के तुम्हारा बाप के भी करना पड़े। जबरदस्ती बिठाई ने तर्पण करा दियो। पंडित जी बड़ा खुश। इसके बाद में ब्राह्मण को जिमाया, जिमाने के बाद में कहा कि ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है तो तू ज्यादा मत देना, 11-11 रुपए सब ब्राह्मण को दक्षिणा में दे देना। उन्होंने की नी मेरे ससुर बहुत छोड़ करके गए हैं, मैं तो 1-1 सोने की मोहर सबको दान में दूंगी। पंडित ने सोचा ये काम भी बहुत अच्छा, दान भी दे दिया, आशीर्वाद मिला, जाने लगे। लेकिन जो तर्पण का बचा जल था ना, जो बचा हुआ जल उठा करके गंगा जी में ले जाने लगे। तब उसने पूछा कहां ले जाओ, तो मुंह से निकल गया कि मैं गंगा में लेके जा रहा हूं। उसने कह दिया ये जल गंगा में नहीं, ये जल तो घोड़े पे जाएगा। पंडित जी मन में विचार करने लगे, सारा काम उल्टा बोल के सीधा करा लिया, लेकिन एक ही काम सीधा बोल के मैंने बिगाड़ लिया। पंडित जी की ताकत नहीं कि गंगा जी में डाल करके आ जाए, ऐसी नारी घर में है। जबरदस्ती मन नहीं था, फिर भी जल घोड़े पे डालने के लिए गए। जैसे ही जल घोड़े पे डाला, आकाशवाणी हुई, हे आत्मदेव तूने घर बुला करके हमारा तिरस्कार किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का योग ना बने। जिस घर में यदि औलाद संतान पैदा होने में बाधा आ रही हो, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है भैया अच्छे से जान लेना, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हैं, हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट हैं। जिस घर में पितृदोष लगा होता है उसके घर में अन्न की कमी आ जाती है, धन में कमी आ जाती है। मेहनत तो खेती में बहुत करता है, लेकिन घर में आने के बाद उसके घर में जब बचता नहीं है तो समझ लेना कि पितृ देवता, बोलो हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हैं। और पितृ का आशीर्वाद मिलता है तो पितृ के आशीर्वाद से अन्न धन सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कई सारे लोग हमारे पास आते, गुरु जी देखो कौन सा दोष लगा है। भैया ये दोष है, इस दोष का निवारण तुझे करना पड़ेगा, बिना निवारण के उसका फल मिलने वाला नहीं है। देखो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस भरे मंच में और भरे पांडाल में कई कमरे में आने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मैं इस मंच से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपके घर में पितृ दोष लगा हो, संतान होने में बाधा आ रही हो, अन्न में कमी आ रही हो, तरक्की में रुकावट आ रही हो, करते बहुत हो लेकिन फिर भी कुछ होता जाता नहीं हो, तो समझ लेना पितृ दोष लगा है। और यदि पितृ दोष लगा हो तो अपने घर में भागवत की कथा का पाठ आप करा सकते हो। और यदि इतने में आप करने में समर्थ नहीं हो तो जब गांव में भागवत कथा हो उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग देने से भी पितृ दोष समाप्त हो जाता है और पितरों की कृपा बरसने लग जाती है। आप जो भागवत की कथा करा रहे हो ये व्यर्थ नहीं है, जो आप दान दे रहे हो ये व्यर्थ नहीं है। आपसे लिया जा रहा है, आप यहाँ आकर के 1100, 2000, 2100, 5000 दे रहे हो ना, ये क्यों दे रहे हो? एक की ताकत नहीं, सारे गांव की पूंजी लग जाए। यदि कोई व्यक्ति अवघात मृत्यु में भी मरा हो और उसकी आत्मा भटक रही हो और यदि उसको भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसी तारने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तारने वाली है, तारण है साहब। ऐसा नहीं है कि खाली बस आ गए, नाच लिए, कूद लिए और घर निकल गए। कथा को समझा करो कि कथा क्या कहना चाहती है। आत्मदेव को एक तो श्राप लग गया पितरों का, और दूसरा पत्नी भी सुनने वाली नहीं, ऐसी नारी मिली। उन्होंने कहा ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना, आत्महत्या कर लो। देखना भैया जिसके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वो मरने की सोचता है, वो आत्महत्या करने की सोचता है। आत्मदेव के मन में विचार आ गया चलो मर जाएं। पत्नी कहे अनुसार कार्य करने वाले नहीं, पत्नी सुनने वाली नहीं, क्या करूं जी करके। अरे जो गाय को पालता हूं गाय बांझ रह जाती है, जो वृक्ष लगाता हूं वृक्ष सूख जाता है, क्या करूं? कोई मेरा मुख भी देखना नहीं चाहता। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जब गए तो संत महात्मा मिल गए। संतों ने कहा आत्मदेव क्या कर रहा? महाराज आप तो जानते हो औलाद भी नहीं है और पत्नी कहे अनुसार कार्य करने वाले नहीं, इससे अच्छा जीवन लीला समाप्त कर दूं। तो संतों ने समझाया और कहा कि सुनो आत्मदेव, महाराजा दशरथ के यहां भी पुत्र नहीं था,
तो उन्होंने कहा ये तो सब मैंने सुना है कि पुत्र नहीं था, तो उन्होंने महात्मा को बुला करके यज्ञ करवाया और यज्ञ के द्वारा उनके यहाँ संतान हो गई। चल ठीक है, संतान हुई, महाराजा सगर के यहाँ इतने पुत्र थे, 60,000 पुत्र सगर के, कितने थे? कम थे क्या? पर सगर को सुख मिला क्या इतने पुत्रों को पाकर के? महाराजा सगर को भी दुख उठाना पड़ा। यदि पुत्र सपूत हो जाए तो अच्छा है, और वही औलाद कुपुत्र निकल जाए तो बाप को जिंदगी भर रोना पड़ता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि औलाद वंश आगे बढ़ाए, परिवार आगे बढ़ाए। सुपात्र और कुपात्र में अंतर समझ लेना भैया। किसी के घर में ऐसी औलाद हो गई, ये ऐसी औलाद को पाकर के वो बाप सुखी हो गया, धन्य हो गया, और किसी के घर में ऐसी औलाद पैदा हो गई कि बाप को निरंतर दुख दुख देखना पड़ता है। पूत कपूत हो जाए तो घर को निर्जीव बनाता है, घर को निर्जीव बनाता है। हे साधु जरा ये तो बतला, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है। कई दुखी है बेचारे औलाद से और कोई सुखी है। खूब समझाया, उसको समझ में नहीं आया। महाराज आपको आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। संतों ने कहा चल ठीक है, एक काम करिए, फल ले जा, पत्नी को खिला देना, संतान होगी। अब आप सभी लोग कथा से परिचित हो, सबको मालूम है। फल लेकर के घर आया, पत्नी ने नहीं खाया और वही फल गाय को खिला दिया। पति से झूठ बोली तो गाय के गर्भ से भी एक पुत्र हुआ, जिसके कान गाय के कान के समान और पूरा शरीर इंसान के समान। और जो बहन से लेकर के आई थी, खुशी तो हुए, लेकिन बहन ने दिया था, खुद का नहीं था। नामकरण संस्कार किया तो जो बहन ने दिया उसका नाम क्या रख दिया? आप सभी लोग जानते हो, धुंधु। और जो गाय के गर्भ से हुआ उसका नाम गोकर्ण रख। दोनों एक ही घर में पढ़ने लगे, बड़े होने लगे, लेकिन मार्ग अलग अलग है। जो बहन ने लाकर दिया वो पाप के मार्ग पर जा रहा है, और जो संतों का प्रसाद था वो धर्म के मार्ग पर जा रहा है। जब बार बार धुंधुकारी के गलत कर्म करने से बाप दुखी हो गया तो बैठ गया, और बैठ करके रोने लगा। तब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी निवेदन करूं भैया, यदि पूरा गांव अमस्या खेड़ी आपकी बात माने, इतने लोग बैठे हो, बाहर क्षेत्र के भी आए हो, सब अपने अपने गांव को जानना, यदि अमस्या खेड़ी छोड़ो, मान लो जिसकी बात पूरी बड़ौदिया, ठीक है ना, पूरी पोड़ा है या पूरी तहसील माने, बड़ी बात नहीं है। और यदि घर में औलाद नहीं माने तो पोड़ाए माने या नहीं माने कोई उसका मतलब ही नहीं होगा। और यदि गांव माने, शहर माने या नहीं माने, और यदि औलाद माने तो समझ लेना कि घर में वैकुंठ बहे। औलाद माने तो वैकुंठ, ठीक है ना। और पूरा पूरा समाज माने और घर की औलाद नहीं माने तो काहे का धर्म साहब, काहे का ज्ञान, कहां वैकुंठ? उन्होंने कहा पिताजी घर छोड़ दो, ये संसार में कोई किसी का नहीं है। बताओ ईमानदारी से, शरीर आपका है क्या? ये जो आप देख रहे हो, बैठे हो, शरीर से कथा पंडाल में अपना है क्या? किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, पत्नी हक निभाती है केवल मकान तक। पत्नी कहां तक हक निभाती है? पत्नी हक निभाती है केवल मकान तक, परिवार के सब साथ देते हैं केवल मसान तक। बेटा भी हक निभाता है केवल अग्निदान तक। बेटा भी अग्निदान करके साथ छोड़ दे। और एक कवि ने और सुंदर बात कही, बेटी जवाई की अमानत, बेटा बहू की अमानत, शरीर मसान की अमानत, और इसमें जो जीव बैठा वो भगवान की अमानत। अपना तो कुछ भी नहीं, फिर भी सारा जीवन काहे में गया? मेरा 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 मेरा, सब मेरे मेरे में जा रहा है भैया, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तभी कभी किसी संत ने गाया और कहा है कि अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी।
कुछ पाया फिर भी भाया सोनो लागे जी। सब कुछ पाया फिर भी पाया सोनो लागे जी। ये सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। अब वास्तविकता बात सत्य क्या है? क्या कह दिया उन्होंने? तात मात और भ्रात मिले रे युति मिली सुखदाई। तात मात और भ्रात मिले रे यो न मिली सुखदाई। पद और पैसा पाई लिया रे, पद और पैसा पाई लिया रे। मिल गई मान बढ़ाई, मिल गई मान जब बढ़ाई। पद आ जाता है, पैसा आ जाता है तो मान बढ़ाई सब कुछ मिल जाती है। लेकिन कवि ने कह दिया सब कुछ पाया फिर भी भाया सोनो लागे जी। सब कुछ पाया फिर भी भाया सोनो लागे जी। सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी उसके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, तुम भगवान का भजन करो। आज पिताजी गोकर्ण की बात मान करके भजन करने के लिए बद्रिका आश्रम में चले जाते हैं, भजन करते हैं। गोकर्ण जी भी चले गए। इसने धुंधुकारी ने सोचा बाप भी नहीं भाई भी नहीं है, इसने अपनी माँ को सताना प्रारंभ कर दिया और माँ को मारना प्रारंभ कर दिया। बता तेरे पास जो धन था कहाँ है? माँ ने कह दिया जितना था सब मैंने तुझे दे दिया, अब हमारे पास नहीं बचा है। तो मारने लगा माँ को। तो माँ ने सोचा रोज रोज मरने से अच्छा है, रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन जीवन लीला समाप्त कर दे। जीवन लीला समाप्त। माँ गई कुएं में कूद करके जीवन लीला समाप्त कर दी। अब बताओ जिसके कारण बाप को घर छोड़ना पड़ा,
जिसके कारण मां को ये शरीर छोड़ना पड़ा। अंत में यदि वो वहां पर जाएगा तो क्या उसको वैकुंठ मिलेगा? बोलो ईमानदारी से, मिले क्या वैकुंठ? मां बाप की आत्मा को जो दुखाता है उसको कभी वहां पर सुख शांति नहीं मिलती। अब यहां धुंधुकारी जब मरा तो मरने पर ना उसको वैकुंठ मिला ना उसको नरक मिला, नरक भी नहीं मिला, वैकुंठ भी नहीं मिला। फिर चांडाल बन गया, भटकने लगा। पीने के लिए जल है लेकिन नहीं पी सकता, खाने के लिए फल है नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मां बाप की आत्मा को दुखाया है। मैं आज पांडाल में बैठे सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, भैया ना तो आपने वैकुंठ देखा है ना मैंने वैकुंठ देखा है, ना आपने स्वर्ग देखा है ना मैंने स्वर्ग देखा है, ना आपने नरक देखा ना मैंने नरक देखा। पर यदि स्वर्ग नरक देखना चाहते हो तो धरती के ऊपर ही स्वर्ग है और धरती के ऊपर ही नरक है। जो व्यक्ति सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता हो, उसके चाहने से पहले सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता हो। आज उसकी इच्छा खाने की है, जो खाने की इच्छा वो यदि उसको मिल जाता हो तो मैं निवेदन करूंगा यही तो स्वर्ग है। और जो व्यक्ति खाट पे पड़ा पड़ा मल मूत्र का त्याग कर रहा हो, जिससे चलने की नहीं बनती है साहब, उठने की नहीं बनती, मल मूत्र त्याग भी खाट के ऊपर कर रहा हो, तो समझ लेना कि इससे बड़ा नरक संसार में और दूसरा कहां होगा। चांडाल की योनि, आत्मा भटकती रहती है। त्राई त्राई करने लगा। जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गांव में आए, उनको अनेक प्रकार के रूप दिखाने लगा। आभास हुआ, अभिमंत्रित जल करके छीटा, बोला कौन है तू? कहा दादा मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी। क्यों रे? मैंने तेरे लिए पिंड कर दिया, तर्पण कर दिया, प्रयागराज में मैंने तेरे लिए किया, गया जी में मैंने तेरे लिए किया, क्यों मिला नहीं क्या? करा तो सब, लेकिन पाप का वजन ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा हो जाता है साहब, पाप ज्यादा है। कितने ही पिंड कर दो, कितने तर्पण कर दो, मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। भैया आप कुछ उपाय खोजिए। तब वही गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान ने कहा यदि तुम तुम्हारे भाई धुंधुकारी का उद्धार करना चाहते हो तो गोकर्ण जी इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, इस कथा से इनका मोक्ष हो जाएगा। मैं आप सभी श्रोता बंधु से निवेदन करूंगा, भागवत की कथा सबसे पहले भगवान विष्णु ने गाई है और ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने गाई और नारद जी को सुनाई, नारद जी ने गाई, वेद व्यास जी को सुनाई और वही वेद व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि को सुनाई, गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को सुनाई, सनकादि ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को सुनाई। वही भागवत की कथा आपके बीच में यह परोसने का प्रयास कर रहे हैं। चांडाल को भी तार दे, पापी से पापी को भी तार दे, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। पर इस कथा में निष्ठा रखना, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। विश्वास रखोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, विश्वास रखोगे तो मूर्ति में भगवान का दर्शन हो जाएगा। मानो तो देवनारायण है और नहीं मानो तो पत्थर की बोलो मूर्ति। उस मूर्ति को कोई कारीगर ने बनाया होगा, देवनारायण भगवान की मूर्ति को, राम जी की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को, लेकिन ये श्रीमद् भागवत की मूर्ति को वेद व्यास जी ने शब्द रूप में बनाया है। यदि इस कलिकाल में भगवान को ढूंढना हो तो उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु कलयुग आने वाला है, कलयुग में कहां रहोगे? तो भगवान ने कह दिया, उद्धव कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का ही मेरा स्वरूप रहेगा। ये साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात नारायण है, साक्षात गोविंद है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भैया कि जब पाप माथे पे ज्यादा हो जाए तो कहां लेकर के जाओगे? इतने लोग बैठे, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास आलू ज्यादा तो मंडी ले गए, लहसुन ज्यादा तो मंडी ले गए, प्याज ज्यादा तो मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा तो मंडी ले गए, गेहूं ज्यादा तो मंडी ले गए, पर अब बताओ पाप ज्यादा है माथे पे, कहां की मंडी में बीचे? बोलो। इतने लोग बैठे हो, पीछे तक गवा देना है। मान लो लहसुन कांदा ले जाना तो पोलाई की मंडी में ले जाओ, फेमस पोलाई की मंडी, वहां ले जाओ, वहां बोली लगी जाए, लगे न लगे हैं 3100, 4100, 50, 5100 बोली लगे न लगे, पर पाप की बोली कहां लगी? बोलो। गठरा बंधा हुआ है, लाद कर लेकर आए हो माथे पर,
इतना वजन है। कोई तुम्हारा सच्चा मित्र भी रहे उससे कहो क्यों रे तू मारो मित्र है मारो दोस्त है, एक काम करे नी यो आधो ली ले उन्ने की दादा तू जाने धारो पाप जाने लिया तो वो कहते और पैसा ले गो, पैसा तो और ले जाओ, सोयाबीन ले गो और ले जाओ, गेहूं और ले जाओ, पर पाप तुम्हारी पत्नी से जाकर के कहना जो रोज ताता ताता फूल का बनी खड़ा है तुम्हारे उसे कीजो तू तो हमारी धर्म पत्नी है, तूने 7 फेरा पढ़िया महाराज साथे 7 वचन निभाया, 7 जन्म तक साथ रहने की कसम खाई, तू आधो पाप ली ले तो वह के तम जानो तुम्हारो पाप जाने हूं तो इतरो सभी नहीं लू। फिर तुम्हारी औलाद के कही दो कि तू ली लेना ना थारे पाली पोसी ने बड़ो करियो रे, थारे गाड़ी दीड़ई बंगलो बनायो जमीन जायदाद तू ली ले दाई जी तम जानो बोलो नी तुम्हारो बाप जाने कि पाप जाने, पाप जाने कोई नहीं ले। फिर जब समर्थ सदगुरु मिला तो सदगुरु ने कहा भैया जब माथे पर पाप ज्यादा हो जाए उसी समय भगवान के सामने जाकर के मस्तक झुका देना, भगवान तुझे पवित्र करके विदा कर देगा। इसलिए भगवान के आगे मस्तक झुकाया जाता है। इसलिए हम भी कहते हैं कि भैया आरती का बाद वहां निगुरा रवाना मत उजाया करो पाछे का पाछे, नरा लोग प्रसाद लेने वहीं झटका रहने बोलो बोलो रवाना उन्हें कि यहाँ घूम जाए वहां जाए नवरा महाराज की पोथी पे 100-200 रुपए चलाना पड़ेगा। अन महाराज बड़ो चतुरो है जब तो बुलाए यहाँ करने कि आजो अने चढ़ा जो मत चढ़ाओ, मैंने काल भी की थी चढ़िया हुई उठे ले जाओ पर आजो सही। पर आदमी और बड़ा ईमानदार हुई गया बस। एक बार ऐसे ही हुआ, एक आदमी आयो और वो 100 को नोट लायो, काय को 100 को महाराज बाबा का 100 चढ़ा दिया, 100 का नोट लाया है, बात अच्छी लगी होगी, लेकिन जैसे ही चढ़ायो अन 10-10 का नोट ऊपर हाथ मारने लगी गयो तो उन्हें सोची यो 100 नहीं चढ़ाएगा यो तो ली जाएगा, तो 9 नोट ले गयो, कितना ले गयो 90 ले गयो, 10 चढ़ी गयो, मन चलो चलो ठीक है 10 तो चढ़ी गयो। पर घरे गया जब महाराज ने नोट देखियो तो बीच में से आधो ही नोट मन की फाट लो चढ़ी गयो, 90 ले गयो, ऐसे बड़ो ईमानदार कहाँ होगा। उन्हें सोची कि जो नोट हुआ वो अपना बड़ौदिया में नहीं चले, पोड़ाई में नहीं चले, वो कहाँ गई है, या पोथी पे सब चले, आधो चढ़ी गई। भगवान के चूनो लगाए लोग दादा, इंसान को तो इंसान को। पर मेरा निवेदन है आप जब भी कथा में बैठते हो पैसे वाली बात नहीं है साहब, देने वाला तो कोई और है, देता है दिन रेन लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन, क्योंकि देने वाला तो त्रिलोकी का नाथ है, वो देता है साहब, किसी की ताकत नहीं है। और तुम जब भी जाओ और मस्तक झुका करके प्रणाम करो तो भगवान से निवेदन करना गोपाल कुछ भी नहीं है, बस ये पाप की गठरी में तेरे चरण में छोड़ के जा रहा हूं, मुझे पवित्र कर दे। उसी समय भगवान पवित्र कर देता है। तब तो वो आरती की पंक्ति में बोलते हो नहीं बोलते आप, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, करुणा हाथ उठाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार बड़ा बोलो बोलो ओम जय जगदीश हरे। ये अपन ने खाली यूं ही बोली गई, खाली बोल तो ना काम चली गया इसलिए बोली क्या, नरा ने बोलते बोलते घंटी फोड़ दी मंदिर की साहब, इतनी जोर जोर से बोले भी सब थारो अन जब मांगने गए उन्होंने चलियो जाए यहाँ से चुपचाप, कहा दे रही घर बाप कमें धरी को गई अन कहीं के भगवान के धन मन धन मोर जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसीलिए कि पाप हरने की ताकत भगवान के सिवा संसार में किसी दूसरे में नहीं है, पाप वही हरता है। स्वर्ग नरक धरा के ऊपर है, पर लेकिन हम चाह करें तो बैकुंठ की चाह करें,
मुक्ति चाहते हो भैया, मुक्ति मुक्ति, पर सहज में मुक्ति होगी क्या है? नरा लोग, मैंने कई बार कथा में कि नुक्ति में मुक्ति ढूंढे कई लोग, ढूंढे नहीं ढूंढे, यो कहिए नुक्तो तो उन्हें कहे नुक्ति बड़ी होगा, चलो तो उन्हें की मुक्ति तो सहज में हो भैया, नुक्ति में मुक्ति। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति करने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए जो गुरु ने नाम दिया उस नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर लोगों को अभी तो यही नहीं मालूम, भजन, सुमिरन और कीर्तन, इन तीनों में अंतर होता है। भजन अलग है, कीर्तन अलग है और सुमिरन अलग है, पर यही नहीं मालूम उनको अभी तो सुमिरन क्या है। कौन समझाए, किसको कहे? कीर्तन जिसमें सिर्फ दो का नाम आया, हरे राम हरे कृष्ण, ये कीर्तन हो गया। और मीरा ने चलते फिरते भगवान सांवरिया सेठ का भजन किया, वो भजन था। और सुमिरन वो जो गोमुखी में माला लेकर के जो गुरु ने नाम दिया, जिसका सुमिरन करते हो, वो सुमिरन है। पावरफुल है भैया, करके तो देखो, बस नहीं, या तो एक दूसरे में लगे हुए हैं, बस हो रही है, चल रहा, चलने दो। एकादा ना एकादा व्यक्ति तो अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में धारण करो, ताकि हमें प्राप्त हो जाए। भागवत की कथा सुनाने से अंत में उसके लिए बेवान आया और बेवान में बैठ करके चला गया। खड़े हो गए लोग, 1000 लोग थे सुनने वाले। उन्होंने की, क्यों साहब पक्षपात क्यों हो रहा है? हमने भी तो सुनी कथा, हमारे लिए बेवान क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा, बेवान तुम्हारे लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि ध्यान सिर्फ धुंधुकारी का कथा में था, बाकी लोगों का ध्यान कभी इधर गया, कभी किसी का घड़ी की तरफ गया, कभी किसी का कहां गया, कब 3 बजे, कब प्रसाद बटे, कब घर जाऊं, क्योंकि कथा में ध्यान कम। और आप देखना कथा में लोगों का मन कभी कभी लगता है, और मन लग जावे तो 3 कब बज जाए पता भी नहीं चलता है। भाव होना चाहिए, यदि भाव हो जाए तो फिर हम भी कह सकते हैं भगवान को कि तू ही आजे गोपाल, सब बोलना बड़े भाव से, और तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे नंदलाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे। बोलिए लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, के लेवा मन तू ही आजे। तेरे सिवा मेरा कोई ना दूजा, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, तू ही प्रीतम, तू ही
जाता है भगवान देव नारायण के दरबार में, खड़े हाथ करके कहेंगे ये हो गए माला माल की लेवा मन तू ही आजे, हो गए माला माल की लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल की लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल की लेवा मन तू ही आजे, 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 लेवा मन तू ही आजे। बोल गोविंद भगवान की जय। इतनी मजबूती के साथ कहो जब जाके बेवान आए, नहीं तो सगा रिश्तेदार की भी गारंटी है कहीं। जरा लोग ने के बेजी नहीं आया तो के बेजी नहीं आएगा, मैं दो को बोलो को अब बे ही नहीं आए तो भगवान आए दादा। मजबूती के साथ कहो। अब यदि एक प्रार्थना लगे तो देवनारायण भगवान के कानों तक पहुंचे कि तू ही आजे, सब बोलो कि तू ही आजे गोपाल की लेवा मने तू ही आजे, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, तू ही प्रीतम तू ही पूजा, तू ही प्रियतम तू ही पूजा, यो जगत है माया जाल। जगत क्या है? यो जगत है माया जाल की लेवा मन तू ही आजे, तू ही आजे गोपाल, लेवा मन तू ही आजे, तू ही आ की लेवा मन। भगवान से प्रार्थना मजबूती पर नहीं है। बस यहाँ कथा सुनी, पांडाल से बाहर गया, झटकारियो महाराज जाने ने महाराज की कथा जाने, अपने को कोई लेना देना नहीं। तो भैया मजबूती के साथ तो कहो। गोकर्ण जी ने जब धुंधुकारी का उद्धार हो गया इस भागवत की कथा से, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा क्या? विकार दूर हो जाते हैं। और मैंने कल की कथा में कहा था, लोगों को ना तो धर्म पता है, ना दान पता, ना पाप पता, ना पुण्य पता। खाली कहने के लिए पाप, कहने के लिए पुण्य, कहने के लिए दान और कहने के लिए ही धर्म है। परिभाषा नहीं मालूम है भैया। आप देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में जब महाभारत का प्रसंग आता है तो महाप्रसंग में लड़ाई हुई, काय के लिए हुई लड़ाई? कौन लड़े थे? कोई गांव वाला थोड़ी लड़िया। कौन लड़िया? आपको मालूम होगा, गांव वाले नहीं, अड़ोसी पड़ोसी नहीं, कौन? भाई भाई लड़े। और भाई भाई लड़के मर गए, कट गए, खाली काय के लिए? ब्याज भर जमीन के लिए। जमीन बंटवारा, ये मेरा है, मैं नहीं खाने दूंगा। भगवान ने साथ दिया। और वास्तविकता में यदि पांडव के साथ भगवान नहीं होते तो कौरव ने कितना छल किया था। यदि वो छलिया नहीं होता नहीं तो इनकी जीत होती क्या? और लड़ाई खाली किस बात की थी मालूम आपको? इंद्रप्रस्थ बन गया, सुंदर इंद्रप्रस्थ बना। दुर्योधन देखने के लिए गया और जल में पांव गड्ढे में गिरा और गिरने से नीचे गिर गया तो झरोके से हंसते हुए द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे की औलाद, कहीं की आंधा की औलाद आंधी। जैसे ये शब्द बोले द्रौपदी ने, भगवान ने कहा द्रौपदी तू है तो मेरी भगत, लेकिन इसका हर्जाना तुझे भरी सभा में भुगतना पड़ेगा। भरी सभा में चुकाना पड़ेगा। चाहे तू मेरी भक्त है, लेकिन शब्द तो कह दिया। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से। कई बार कथा में मैंने कही है कि भैया झगड़ा होता है तो झगड़े में लाठी चलती है, तलवार चलती, बंदूक की गोली चलती है। लेकिन लाठी चले, तलवार की गोली चले, तलवार चले, बंदूक की गोली चले, इससे पहले क्या चलती है? हमारी जीवान चलती है। यदि जीवान नहीं चलती तो बोलो, लाठी भी नहीं चलती, तलवार भी नहीं चलती। सब बस में है, लेकिन जीवान बस में। और जिस व्यक्ति ने जीवान बस में कर ली उसके जीवन में हमेशा अंधकार नहीं, उजाला ही उजाला रहता है। पर हम आपकी क्या कहें? जब द्रौपदी की जीवान बस में नहीं हुई तो क्या अपनी होगी?
क्या कह दिया? अंधे की औलाद अंधी। दुर्योधन को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया तो शकुनी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है कि मैं द्रौपदी को मार डालूंगा। शकुनी ने कहा देख चुपचाप रहे, अभी तेरे बस की बात नहीं है कि तू द्रौपदी को हाथ लगा दे। जानता है द्रौपदी के 5 पति और 5 बलवान हैं। एक बल में निपुण, एक धनुष चलाने में निपुण, एक तलवार चलाने में निपुण, सारे बलवान हैं। अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामा जी देखो क्या कह रही है, अंधे की औलाद अंधी। मामा शकुनी था। उन्होंने कहा समय का इंतजार कर। मैं आपसे निवेदन करूंगा महाभारत के युद्ध में शकुनी को मत देखना। के गांव में भी शकुनी फिरता फिरे, के गांव में भी शकुनी है साहब, जिनका एक ही काम है इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना ही करना। के घर में झगड़ा करवा दिया, के घर का माहौल बिगाड़ दिया। पर वो शकुनी वहां क्यों पड़ा था मालूम आपको? कोई भी बात निकलती है तो कुछ ना कुछ कारण होता है। शकुनी मामा था दुर्योधन का, और जो हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठा उसका रिश्ते में क्या लगता था? हस्तिनापुर की राजगादी पर जो धृष्टराज बैठे हैं उनका रिश्ते में साड़ा लगता है। तो साड़ा जी के घर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना टिक जाए, 2 महीना टिक जाए, 3 महीना टिक जाए, है ना, और काम हो तो साल भर टिक जाए। लेकिन इसने अपना राज्य छोड़ दिया और अपना राज्य त्याग करके सिर्फ जाजी के राज्य में पड़ा। क्यों? क्या कारण था उसके पीछे? कारण ये था, क्यों? क्योंकि शकुनी ने संकल्प लिया था कि गंगा पुत्र भीष्म ने, मेरी बहन अंधी नहीं थी लेकिन मेरी बहन का विवाह अंधे के साथ कर दिया। मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस कुल में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं भी यहीं पड़ा रहूंगा, यहीं डटा रहूंगा। कुछ भी बात निकलती उसके पीछे कारण होता है। संकल्प लेकर के पड़ा। अभी इंतजार करो, समय आएगा। और समय आने पर सब कुछ। अब देखो समय आया, समय आने पर हस्तिनापुर इनको बुलाया गया और हस्तिनापुर में खूब स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जुआ खेलने के लिए बिठाया। जानते हो आप जुआ? और जुआ खेलने बैठे, जुआ खेलने बैठे और जुए में राज पाट सब कुछ हार गए। जमीन जायदाद हार गए वहां तक ठीक, धन हार गए वहां तक ठीक, अपने भाई को गुलाम बना दिया वहां तक ठीक। लेकिन उस महाभारत के युद्ध में जुआ खेला गया और धर्मराज धर्म करने वाला जिसने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। आज आप सभी छत्री बैठे हो, आपके सामने बात रख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा साहब कि जो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए और दांव पर लगा दे। लेकिन महाभारत के युद्ध में हुआ, द्रौपदी को दांव पे लगाया गया। क्यों? कारण भगवान ने कहा द्रौपदी तूने जो बात कही ये अंदर की है, लेकिन इसका हार जाना तुझे कहां भरी सभा में चुकाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? होई वही जो राम रुचि राखा, होता वही जो परमात्मा को मंजूर होता है। यदि आज धर्मराज द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाते तो किसकी ताकत थी कि द्रौपदी को हाथ लगाते? जुए में हार गए। उस समय की वो अबला नारी ऋतुकाल में थी, श्रृंगार कर रही थी, आईना देख रही थी, लेकिन हारे। और दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया जाओ जाकर के द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर के आओ। उस समय का रिवाज था कि जब नारी ऋतुकाल में होती थी उस समय एक ही वस्त्र लपेटती थी और एक ही वस्त्र को ओढ़ती थी। और दुशासन गया, दुशासन ने केस पकड़ ली और साड़ी पकड़ ली और साड़ी पकड़ करके घसीटने लगा। तब द्रौपदी कहने लगी, अरे दुशासन क्या कर रहा है? मैं तो तेरी भाभी हूं और भाभी का दर्जा तो मां के बराबर होता है। ऐसे अब शब्द दुशासन ने कहे कि तू भाभी नहीं, तू तो 5 पति की पत्नी है। ऐसे ऐसे शब्द बोले गए साहब, मैं व्यासपीठ से संबोधित नहीं कर सकता। घसीटते हुए सभा के अंदर लेकर के गए। द्रौपदी के जैसे ही केस पकड़े, द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़ा, झटका दिया, उसी समय द्वारका में सोया हुआ द्वारका का नाथ व्याकुल होकर के उठ गया। रुक्मणी कहती, प्रभु सो रहे थे, क्या आपकी नींद इतनी जल्दी पूरी हो गई? आज भगवान की आंख में आंसू, द्वारका का नाथ रोने लगा। रुक्मणी पूछ रही है कि 3 लोक के नाथ तुझे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? देखना साहब, जब भगवान का भगत रोता है तो भगवान की आंख में आंसू आ ही जाता है।
भगवान रोने लगे। रुक्मिणी ने पूछा क्यों? कि एक हस्तिनापुर के उस राजभवन में एक अबला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। रुक्मिणी ने कहा जाओ नहीं, जाओ लाज बचाओ। भगवान ने कहा नहीं, जब तक मुझे भगत याद नहीं करेगा मैं तब तक जाऊंगा नहीं। भगवान पीतांबर ओढ़ करके सो गए। द्रौपदी अपनी केसों को छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छुड़ा पाई। तो हस्तिनापुर के राजभवन में जाकर के जो हस्तिनापुर की गादी पर बैठा राजा से प्रार्थना की, हे राजन मैं आपकी वधू हूं और आपका ये बेटा मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाह रहा है, नग्न करना चाह रहा है, आप कुछ तो कहो। लेकिन हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठा हुआ राजा आंखों से अंधा था। भैया मैं निवेदन करूं, इन आंखों से अंधा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वो इन आंखों से भी अंधा था और अंदर वाली आंख से भी अंधा था, जो भगवान को देख नहीं पाया, भगवान को नहीं पहचान पाया। कहती रही राजन आपकी बहू आपसे निवेदन कर रही है, लेकिन नहीं बोला वो, क्योंकि अंधा पुत्र मोह में हो गया। नहीं, पुत्र मोह में अंधा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह दुख देता है। मैं आपसे निवेदन करूं साहब, राजा गरम प्रजा नरम, ब्राह्मण में धर्म और महिला में शर्म होना जरूरी है। लेकिन आज इस कलयुग में राजा नरम है, प्रजा गरम है, ब्राह्मण में कहीं कहीं धर्म है और महिला में कहीं कहीं शर्म है। पूरी शर्म खत्म हो गई। गांव में तो आज भी शर्म है साहब, लेकिन शहरों में बड़े बड़े आप महानगरों में जाओ, रोड पे महिला आ गई है और उन्होंने सब अपनी शर्म को बेच दी है। राजा गरम प्रजा नरम, ब्राह्मण में धर्म ने महिला में शर्म होना चाहिए। आज द्रौपदी रोती रही, गंगा पुत्र भीष्म की तरफ देखा, उस समय का उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। आज इतने लोग पांडाल में बैठे हो, भैया तुम्हारी मौत की कोई गारंटी है क्या? हम कथा बांच रहे, हमारी कल की गारंटी है क्या? हम आपको सुना पाएंगे, कोई गारंटी है? लेकिन धन्य है गंगा पुत्र भीष्म जिसने अपनी मौत को भी बांध दिया। केने में मौत थी, और आज की दुनिया में औलाद केने में नहीं, तो मौत तो क्या दूर की बात है भैया, औलाद केना में नहीं, मौत कहां? पर गंगा पुत्र भीष्म ने मौत को भी बांध के रख दिया था। ऐसा वीर उस सभा के अंदर मौजूद था। और द्रौपदी ने सवाल कर लिया भीष्म पितामह, पितामह आप तो कुछ कहो, लेकिन मस्तक झुका लिया। अब भगवान उठे कि अब मेरे को याद करेगी, अब मैं जाऊंगा, लाज बचाऊंगा। लेकिन द्रौपदी का ध्यान गंगा पुत्र भीष्म से हट करके भगवान की ओर नहीं, कृपाचार्य की ओर चला गया। कृपाचार्य जी आप तो बड़े हो, आप तो लाज बचाओ। कृपाचार्य ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा नाम कृपाचार्य है, पर द्रौपदी कृपा तो वो नारायण ही करेगा। पति की तरफ देखने लगी, धर्मराज ने मस्तक झुका ले। भीम को क्रोध तो आ रहा है, अर्जुन को क्रोध आ रहा, लेकिन करे क्या, गुलाम बना आदमी क्या करे। एक भारत की अबला नारी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अब तो सांवरिया आएगा। सांवरिया को याद करते हुए कहती है, अरे छुपे हो कहां तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। छुपे हो कहां तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। छुपे हो कहां तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। छुपे हो कहां तुम प्यारे
बुलाती है भैया ये बहना, ओ तुमको बुलाती है भैया बहना। अगर तुम न आए सभा में मुरारी, ओ अगर तुम न आए सभा में मुरारी, मुरारी तेरी शान खिंची जा रही है, मुरारी तेरी शान घटी जा रही है। छुपे हो कहाँ तुम प्यारे कन्हैया, छुपे हो कहाँ तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी भगवान को याद करके कहती है छुपे हो, सब बोलो, सभी माताएं, सबसे निवेदन है द्रौपदी की तरह आप भी पुकार करो, छुपे हो कहाँ तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज लाज मेरी लुटी जा रही आज है। द्रौपदी रो रो करके क्या कहती है, भगवान को याद करते, सांवरिया तेरे होते हुए तेरी बहन के ऊपर अत्याचार हो, तेरी बहन को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाए और तू चुपचाप बैठे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भरी सभा के अंदर कौन खींच रहा है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, ओ सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। अगर तुम न आए सभा में मुरारी, अगर तुम न आए सभा में मुरारी, मुरारी तेरी शान घटी जा रही है, मुरारी तेरी शान घटी जा रही है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सब कुछ तेरा, शान मेरी नहीं शान तेरी जाएगी। याद करना हुआ और मेरे दीन बंधु दीनानाथ जो चले तो भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, खींचने वाला पसीनों पसीज हो गया, लेकिन साड़ी का पार नहीं पाया जा रहा है। खींचने वाला खींच रहा है, कहने वाले कह रहे खींच खींच, और उसको पता ही नहीं चल रहा है साड़ी है कि नारी है, कि नारी भी जो साड़ी है क्या है, पता नहीं है साहब। लेकिन भरी सभा के अंदर भगवान आए और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगा, द्रौपदी ने भगवान की उंगली से सिर्फ कपड़ा लपेटा था, लपेटा ना, जब भगवान की उंगली कटी रक्त बह रहा था, वो समय कोई डॉक्टर को बुलाने जाती है, कोई कपड़ा ढूंढने जाती है, लेकिन धन्य हेरी द्रौपदी जरी की साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली से लपेट दिया। तब भगवान ने कहा था द्रौपदी में तेरा कर्जवान हो गया हूं और समय आने पर इसका कर्जा चुकाऊंगा। तो हमारी माताओं से, बहनों से, भक्तों से निवेदन है, भैया मैं तुमसे ये नहीं कहता कि आप भी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली से लपेटो, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं, इस समय में से थोड़ा 2.5 घंटे का समय फाड़ करके भगवान को सौंप दो, ताकि जरूरत पड़ने पर सांवरिया सेठ आपका भी साथ निभाए। बात है, भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, कर्जवान भगवान हुए, लेकिन माया में सारा जगत उलझा हुआ है, सारा जगत माया में उलझा है।
आज द्रौपदी ने सिर्फ साड़ी का पल्ला लपेटा साहब, 1000 साड़ियों का थान भगवान ने द्रौपदी के नाम पर कुर्बान कर दिया। और जब लाज बचा दी तब द्रौपदी भगवान से कहने लगी, कन्हैया तूने घनी देर कर दी आने में। भगवान ने कहा, तूने बुलाया कब मुझे? पहले तो राजा के पास में गई, फिर गंगापुत्र, फिर कृपाचार्य, बाद में मेरे पास में आई। और मुझे बुलाया, मैंने देर नहीं करी, तुरंत आ गया और तुरंत आकर के लाज बचा दी। कहां देरी है? पर फिर भी क्रोध करने लगी द्रौपदी भगवान पर। भगवान ने कहा, द्रौपदी तू जितना क्रोध मेरे ऊपर कर रही है ना, इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है। द्रौपदी कहने लगी, तू चाहता तो मेरे पति को जुए में जिता सकता था, तू तो सब कुछ कर सकता है। जिताने वाला तू, हराने वाला तू। तेरे होते हुए मेरे पति हार गए। तब भगवान ने कहा, द्रौपदी जिस समय दुर्योधन ने कहा था कि हमारे तरफ से पासे हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, उस समय यदि तेरे पति भी कह देते कि तुम्हारे तरफ से शकुनी फेंकेगा तो हमारी तरफ से द्वारका का नाथ फेंकेगा, फिर देख किसकी तो जीत होती नहीं किसकी हार होती। अब बताओ, किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को काम की जवाबदारी सौंप दी तो वो जवाबदारी से निभाता नहीं निभाता है? यदि मान लो आपके गांव हमसे घेड़ी में ये चल रहा है कथा का आयोजन, तो यहाँ कौन अध्यक्ष है कौन सदस्य? यहाँ तो अध्यक्ष भी नारायण है और सदस्य भी यहाँ करने वाला है कौन? बताओ। अपने यदि मान ले हम कर ही दिया तो ये हमारा अभिमान है, यदि हूं भी क्यों कि हूं कथा कर ही दिया तो हमारा अभिमान है। यहाँ तो करने वाला भी नारायण और कराने वाला भी नारायण, सब उसकी इच्छा से होता है। पर जब तक सौंपो ही नहीं भगवान को तो काम कैसे होगा भैया? सौंपो ही नहीं। तो द्रौपदी से भी भगवान ने कह दिया, देख यदि तू मुझे सौंप देते तो फिर देख किसकी जीत होती नहीं किसकी हार होती। सौंप कर देखो तो सही कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का हे भार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंपा नहीं साहब तो फिर परमात्मा जवाबदारी से निभाए क्या? सौंप कर तो देखो। तो द्रौपदी को भी कह दिया कि तूने सौंपा ही नहीं मुझे, सौंपा तुम्हें आ गया और तेरा चीर बढ़ा दिया। द्रौपदी कहने लगी, धन्य है रे गोपाल और धन्य है तेरी महिमा। भरी सभा में यहाँ तो सब तमाशा देखने वाले थे सभा के अंदर, और ये सभा के अंदर मुझे निर्वस्त्र करना चाह रहे थे, नग्न करना चाह रहे थे, पर धन्य है तू और धन्य है तेरी कृपा और धन्य है तेरी लीला कि तूने भरी सभा में मेरा मान बढ़ा दिया। सारे ऐसे ऐसे थे साहब, गंगा पुत्र भीष्म जैसे भी बैठे थे। अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया। जंगल में गए
12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। जंगल में गए, क्या व्यवस्था होगी? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अक्षय पात्र ले जा। अक्षय पात्र की क्या महिमा है कि जितना तू जिसको खिलाएगी कमी होने वाली नहीं, पर शर्त यह है कि जिस दिन तूने खा लिया ना, बर्तन मांज के रख दिया, फिर उस दिन निकलने वाला नहीं है। अब देखो खिला रही है सबको, आने वाले को